फसल उत्पादन में सिंचाई एक महत्वपूर्ण घटक है। बिना सिंचाई के किसी भी फसल से अच्छी उपज लेना संभव नहीं है। लेकिन प्रतिवर्ष भूमि पर घटता जल स्रोत व्यक्त कर रहा है कि आने वाले दिनों में सिंचाई जल की समस्या किसानों के सामने आ सकती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जल स्रोत क्यों घट रहा है और इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जल का अधिक मात्रा में दुरुपयोग। क्योंकि किसान ट्यूबवेल या अन्य साधन से सिंचाई करते हैं तो फसल को जितनी जल की आवश्यकता होती है उससे कई गुना अधिक जल का प्रयोग सिंचाई में करते हैं। अतः इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियों को ढूंढ निकाला है, जिसमें आज हम आपको बौछारी सिंचाई प्रणाली पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कार्यक्रम के इस अंश में। वर्तमान में फसलों उत्पादन में सिंचाई के लिए अधिकांशतः प्रवाही विधि काम में लाई जाती है, जिससे लगभग पानी का 90% नुकसान होता है। क्योंकि सिंचाई की इन परंपरागत विधियों में सिरों से क्यारी तक पानी पहुंचाने के दौरान क्यारी में अधिक पानी भरने से इसकी अधिकांश मात्रा लगभग 80% मात्रा मिट्टी की निचली सतहों में चली जाती है, जो फसल के काम नहीं आती। अतः जहां तक संभव हो सिंचाई के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धतियां यथा फव्वारा सिंचाई एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अभी भी इन पद्धतियों को काफी क्षेत्रफल में अपनाया नहीं जा रहा है, जबकि भविष्य में इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि इन पद्धतियों के लाभ एवं महत्व की जानकारी हो। तो आज हम यहाँ जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है बौछारी सिंचाई पद्धति, जो कि मुख्य तौर पर उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी है जहां पर वर्षा आधारित खेती की जाती है। ऐसी स्थिति में यदि हम फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देते हैं तो किसान भाइयों को हम उतने ही पानी में कम से कम दोगुना क्षेत्रफल सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है, जिसमें मोटर पंप, यदि आप उर्वरक देना चाहते हैं तो उर्वरक टैंक, दबाव नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल रूम, पाइप एवं एमीटर्स होते हैं। एमीटर्स वो होते हैं जो फिल्टर पर पानी को उत्सर्जित करते हैं। साथ ही साथ यदि हमें फ्लैट खेत में पानी देना होता है तो इसके लिए हमें 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव बनाकर रखना चाहिए, जिससे पानी का समान रूप से वितरण आपके खेत में हो सके। किसान भाइयों, फव्वारा चलाने की अवधि फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः बुवाई से पूर्व 3 से 4 घंटे व खड़ी फसल में 2 से 3 घंटे इसको चलाना चाहिए। यह एक नियंत्रण सिंचाई पद्धति है, जिसमें पाइपों के माध्यम से जल को नोजल द्वारा वर्षा की तरह जमीन पर डाला जाता है। सिंचाई स्रोत में उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुरूप नोजलों की संख्या कम अथवा ज्यादा की जा सकती है और प्रदेश में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलों में फव्वारा सिंचाई की जा सकती है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, हमें बौछारी सिंचाई के लाभ और हानि पर चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि किसान इसकी महत्ता को समझ सके। तो जो आप सिंचाई बाढ़ पद्धति द्वारा या क्यारी पद्धति से देते हैं उसका 30 से 40% ही उपयोग हो पाता है। लेकिन यदि आप फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं तो जो जल उपयोग क्षमता है उसका लगभग 60 से 70% तक के करीब ला सकते हैं। जितनी भी आपकी पास बोई जाने वाली फसलें हैं उनमें आप इससे सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। जहां तक आदान के उपयोग की बात है तो इसके माध्यम से आप जो उर्वरक देते हैं उसकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपका खेत ऊंचा नीचा या असमान वितरण वाला है तो ऐसी स्थिति में सामान्य विधि से सिंचाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप बौछारी सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते हैं तो सिंचाई आसानी से हो जाती है। यदि आपको नर्सरी लगानी है तो नर्सरी के लिए यह पद्धति सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि अधिकांशतः नर्सरी और आजकल फूलों की खेती भी ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में होने लगी है और पॉली हाउस के अंदर बौछारी सिंचाई विधि लगाकर उससे उचित आर्द्रता की स्थिति बनाई जा सकती है। किसान भाइयों, इसके लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं जो कि आपको इस पद्धति को अपनाने से रोकती हैं।
यदि आपका पानी लवणीय या क्षारीय है तो इस पद्धति में जहां पानी उत्सर्जित होता है अर्थात एमीटर्स बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको इनकी समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तकनीकी रूप से दक्ष नहीं होंगे तो इस तकनीकी को अपनाने में उनके सामने मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही जो फसलें दूर दूर लगाई जाती हैं उसमें आप बौछारी सिंचाई पद्धति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप फव्वारा सिंचाई का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब बातों से परे अगर इसके उपयोग की तरफ ध्यान दिया जाए तो इसमें लाभ का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। और यदि आप फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपने प्रक्षेत्र पर अपनाते हैं तो न केवल एक मुख्य आदान पानी उसको बचा सकते हैं बल्कि उसके साथ ही अपनी उत्पादकता को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं।